हेलो राज सर, मैं एक्सपीरियंस सेक्टर 151 में ईओआई का चेक देना चाह रहा था, पर मुझे वहाँ पे 16,000 का रेट ज़्यादा लग रहा है। 16,000 का रेट ज़्यादा लग रहा है, कोई बात नहीं। सबसे पहले आप मुझे चेक दीजिए, क्योंकि प्रायोरिटी नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है और ये प्रायोरिटी नंबर के बेसिस पे ही आपको यूनिट सिलेक्शन करने में मौका मिलेगा। Your hair's a mess, but you don't mind. You just laugh, let it fall where it lies. Coffee's cold, but we take a sip, talk about nothing. फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे अर्ली बर्ड्स के लिए इनॉग्रल ऑफर एंड डिस्काउंटिंग भी रहता है। उसके लिए जो रेट है उसके ऊपर भी विथ रिगार्ड्स और कुछ चीज़ें जो रहेगी पहले 100 यूनिट्स के लिए वो आप अवेल कर सकते हैं। उसके लिए आपको चेक तो देना पड़ेगा। अब हम लोगों को थोड़ा सा ना ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि ये प्राइस जस्टिफाइड क्यों है, क्योंकि इस एरिया पे 5 एकड़ का लैंड पैच में अगर हम लोग देखें तो वहाँ पे अभी 6 रेसिडेंशियल प्लॉट आने वाले हैं और 6 रेसिडेंशियल में टोटल आगे का जो फ्रंट का 2 लैंड है वो ऑलरेडी अच्छे डेवलपर के पास में है। जैसे कि फ्रंट का एक्सपीरियंस के पास में, सेकंड जो प्लॉट है वो काउंटी के पास में। सो इसका जो रेट कैलकुलेशन है वो आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आज आप किस रेट पे बाई कर रहे हैं, कितने में एग्जिट करेंगे, क्या मतलब पेमेंट प्लान रहने वाला है और एग्जिट की पॉलिसी क्या रहने वाली है। सो एक बार कैलकुलेशन अंडरस्टैंड करते हैं, थोड़ा ट्रिकी होगा बट आप यहाँ पे बने रहिए, मैं आपको प्रॉपर गाइड करूँगा, क्योंकि मुझे जो मतलब मैंने जो रिसर्च किया है कि पर स्क्वायर फीट रेट क्या आना चाहिए तो वो मैं आपको प्रॉपर बताऊंगा। सो बेसिकली ये 5 एकड़ का लैंड पैच है। अगर पर स्क्वायर फीट में देखें तो 5 एकड़ इंटू 43,560 स्क्वायर फीट इक्वल टू टोटल जो आता है 2,17,800 स्क्वायर फीट का साइज। अब इसमें ना FAR है 2.75 का और लोडिंग है आपके 35% के। अब इसमें देखें लैंड कॉस्ट कितने का खरीदा इन्होंने 450 करोड़ में खरीदा, जिसमें कि 20% में इन्होंने रजिस्ट्री की भी कॉस्ट दी होगी, इसमें इन्होंने लाइजनर की भी कॉस्ट दी होगी, कॉस्ट ऑफ फंड भी है इस पर, और यहाँ पे ना जो पेपर कॉस्ट भी आता है वो पेपर डॉक्यूमेंट कॉस्ट भी यहाँ पे इनको मतलब टोटल ये एड ऑन होके 540 CR के आसपास का कॉस्टिंग बैठा था। सो अगर एरिया टू बी कंस्ट्रक्टेड बाय FAR देखें तो वो 2.75 इंटू 2,17,800 के आसपास है, तो वो इक्वल टू आता है 5,98,950 स्क्वायर फीट। उसके बाद देखते हैं एरिया टू बी कंस्ट्रक्टेड बाय लोडिंग, तो 35% की लोडिंग है। 35 इंटू 2,17,800 इक्वल टू 76,230 स्क्वायर फीट आता है। टोटल एरिया टू बी कंस्ट्रक्शन दोनों को ऐड करते हैं तो A+B अगर ऐड करते हैं तो ये टोटल आता है 6,75,180 स्क्वायर फीट। उसके बाद से देखते हैं रेट पर स्क्वायर फीट विदाउट कंस्ट्रक्शन, तो 540 करोड़ डिवाइडेड बाय 6,75,180 इक्वल टू 8,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट आता है विदाउट कंस्ट्रक्शन पर स्क्वायर फीट रेट। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट देखें तो 4,000 के आसपास, तो अच्छे डेवलपर है, एक्सपीरियंस FDI फंडेड और ये ब्रांड भी है, तो ये 4,000 का कंस्ट्रक्शन कॉस्ट लेंगे ही। तो टोटल पर स्क्वायर फीट रेट आफ्टर कंस्ट्रक्शन बिफोर सेलिंग क्या होगा, 8,000 प्लस 4,000 इक्वल टू 12,000 पर स्क्वायर फीट का रेट होना चाहिए। अभी ये माल बिका नहीं है, जब ये सेलिंग कॉस्ट पे आएगा तो सेलिंग कॉस्ट में जो आपका रेट रहता है पर स्क्वायर फीट विदाउट कंस्ट्रक्शन उसमें मतलब कि 1.5 हो जाता है, मतलब 50% आपको ज़्यादा पे करना पड़ता है। क्यों पे करना पड़ता है, क्योंकि उसमें सेल्स कॉस्ट, मार्केटिंग कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ फंड, स्टाफ मैनेजमेंट, प्रॉफिट जो बिल्डर अपने पास थोड़ा सा तो रखेंगे ही, इतना बड़ा प्रोजेक्ट बना रहे तो ये टोटल आपका 18,000 पर स्क्वायर फीट का रेट बैठ जाता है। अब प्री लॉन्च में बेनिफिट्स, डिस्काउंटिंग, सारी चीज़ें ऐड ऑन होकर 2,000 के आसपास का डिस्काउंटिंग आएगा। तो यहाँ पे देखेंगे 2,000 की डिस्काउंटिंग 2,000 पर स्क्वायर फीट में, तो ये 18,000 माइनस 2,000 इक्वल टू 16,000 का रेट बैठ जाएगा। सो जस्टिफाइड इफ कॉस्ट विल बी समवेयर अराउंड 16 से 18,000 पर स्क्वायर फीट इन प्री लॉन्च, तो ये जस्टिफाइड है। अब आप मुझे फटाफट चेक दीजिए, और अलॉटमेंट के टाइम पे अगर चीज़ें समझ नहीं आती है तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, 100% रिफंडेबल है विदाउट एनी डिडक्शन। और मैं आपके साथ हूँ तो फिर आपको बेस्ट यूनिट की भी गारंटी हमारे साइड से रहती है। फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे यूनिट अलॉटमेंट के टाइम पे आपको आना पड़ेगा, स्लॉट आपकी बुक होगी बैंडविड्थ में, जिस बैंडविड्थ में आएंगे उस टाइम पे आके आप अपना यूनिट सेलेक्ट करेंगे, और फिर उसके बाद से अगर चीज़ें ठीक लगती तो हम लोग 10% पेमेंट करके आगे प्रोसीड करेंगे, अदरवाइज वहाँ पे रिफंड के लिए अप्लाई करते हैं। और 20x5 का पेमेंट प्लान यहाँ पे रहने वाला है। एक साल में मोटा मोटी 20% आपको पेमेंट देने पड़ेंगे, और अभी जो पेमेंट प्लान है उसमें 10% अलॉटमेंट के टाइम पे, 10% अगले महीने और उसके अगले
महीने 10%। रेरा कभी भी आ सकता है, अभी 2-4-5 दिन में कभी भी आ सकता है। इसके लिए आपको मुझसे कनेक्टेड रहना पड़ेगा। बेस्ट रेट, पहला रेट और पहला बेनिफिट, प्री लॉन्च ऑफर, डिस्काउंटिंग बेनिफिट, बेस्ट यूनिट के लिए कौन सा यूनिट आपको सेलेक्ट करना चाहिए, उसके लिए प्रॉपर इन्फॉर्मेशन के लिए आपको मुझसे कनेक्ट करना पड़ेगा। मेरे पास रेरा आते ही प्रॉपर सारी चीज़ें, मतलब अप्रूव्ड मैप, लेआउट, फ्लोर प्लान, सारी चीज़ें आ जाएगी। फिर मैं आपके साथ प्रॉपर डिस्कस कर सकता हूँ कि ये यूनिट बेस्ट क्यों है। और कल के दिन में आपको तो एप्रिसिएशन भी चाहिए होगा, तो वो एप्रिसिएशन बेस्ट यूनिट पे ही तो मिलता है। आज आपको बेस्ट यूनिट सेलेक्ट करने के लिए मैं यहाँ पे गाइड करूँगा। मैं हूँ राज, मेरे साथ आप कनेक्टेड रहिए। मेरे व्हाट्सएप पे आप डीएम कीजिए #Experian151। मैं आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दूंगा और आपको गाइड करूँगा। थैंक यू सो मच। नमस्ते।